Hey guys, welcome back to our new video. In this video, we discuss how to put stop loss in Bank Nifty. बैंक निफ्टी में हम स्टॉप लॉस कैसे पुट करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और हमें इंडेक्स में लगाना चाहिए स्टॉप लॉस या ऑप्शन में लगाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कर रहे हो या मोमेंटम ट्रेडर हो। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी है, देन फर्स्टली ये डिस्कस करेंगे हम कि हमें इंडेक्स में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या फिर हमें ऑप्शन में लगाना चाहिए। फर्स्टली इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर तो यही है कि भाई हमें इंडेक्स में एसएल लगाना चाहिए हमेशा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी की मोमेंटम इतनी फास्ट होती है कि अगर आप ऑप्शन में 10-20 रुपए का एसएल लगाओगे तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हिट कर देगा और इससे हमारे ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमेशा सबसे बेस्ट तो यही है कि भाई हम अपना एसएल इंडेक्स में लगाएं। बट कुछ केसेस में क्या है कि भाई हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग के लिए मान लो कोई बड़ी कैंडल बनेगी, लेट्स से मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रही है। जस्ट अ सेकेंड, ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। ऐसे इसने ब्रेकआउट कर दिया। अपने ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेनी थी बट मिस हो गई। देन सेकेंड आप क्या करोगे कि भाई ब्रेकआउट के बाद एंट्री लोगे तो ये लेट्स से कैंडल 150 पॉइंट्स की है, तो 150 पॉइंट्स का एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो या तो फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी कम करोगे या फिर क्या करोगे कि इसको ना, इस चार्ट को 1 मिनट पे शिफ्ट करके इसके 1 मिनट में कोई एक या दो इसमें बीच में रेड कैंडल्स होंगी। आप रेड कैंडल्स के नीचे अपना एसएल डाल के जैसे ही उसके हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में इम्पोर्ट जैसे कि मैं वो मोमेंटम ट्रेड हूँ तो मैं हमेशा ये स्टॉप लॉस अपना इंडेक्स पे लगाता हूँ, ना कि ऑप्शन में। ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हो तो फिर आप ऑप्शन में लगा सकते हो। जैसे कि कोई बंदा ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले रहा है तो वो हो जाएगा। स्कैल्पर हो तो आप इन ऑप्शंस में लगा सकते हो कि वही एस एल ऑप्शन में लगा लेंगे। एंड अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो तो हम इंडेक्स में एस एल लगाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि भाई इसको कैसे लगाना और कैसे क्या ट्रेड करना है। ठीक है, लेट्स से हम ये धन के अकाउंट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर किसी को धन में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब वहाँ से ओपन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ना हम निफ्टी में आ गए। ये हमारा 4 अगस्त का चार्ट है। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। देन ये सेकंड हमारा निफ्टी ऑप्शंस का चार्ट है। अब इन दिस केस क्या था भाई कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करा, देन यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, वो कोई कोई इशू नहीं है। बट इन दिस केस क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो रेंज है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, ये जो रेंज है हमारी इंडेक्स की 25,145 टू 25,120 लगा लो। कितने हो गए? 25 पॉइंट्स की रेंज है। ये जो रेंज है ये हमारी, ये जो रेंज है हमारी, ये 25 पॉइंट्स की रेंज है। अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो वो हमारा एस एल 25 पॉइंट्स का है। बट अगर यहीं हम ऑप्शन में चले जाते हैं, ऑप्शन में देखें कितने पॉइंट्स का एस एल होगा हमारा। ये 43 का प्रीमियम था, देन ये 37, 6 रुपी हो गए हमारे। ये 6 ऑप्शन में 6 रुपए का एस एल था यहाँ पे, ये 6 रुपए का एस एल था। बट क्या है, ये देखो हमारे थीटा डिगे होने के कारण ये प्रीमियम इतने नीचे जा चुके हैं। अगर हम वैसे इसको मेजर करें कि कितने परसेंट हो गया ये हो गया हमारा 11%। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे इंडेक्स में, इंडेक्स का तो ये 1% भी नहीं है। बट मैटर ये नहीं था, मैटर ये करता है कि हमें हमेशा एस एल यहाँ पे इंडेक्स में लगाना है। क्यों क्यों लगाना है? क्योंकि ये जो मतलब इस दिन तो शायद एक्सपायरी नहीं थी। अगर किसी दिन एक्सपायरी होगी तो पता क्या हुआ कि भाई ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई
ये ऊपर गई, ये यहाँ से ये साइडवेज हो गई मार्केट। कितना देर, ये लगा लो आप 5-10 मिनट, ये लगा लो 1.5 से 2 घंटा साइडवेज हो गई मार्केट। यहाँ पे साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट करा मार्केट ने। तो इतनी देर में तो हमारा जो ये प्रीमियम है ये डीके हो गए, ये 43 से एटलीस्ट 32 रुपये पे आ जाएगा, जो यहाँ पे 36 का था हमारा। और ये इसको कैसे मेजर करेंगे, 40 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी थी, जस्ट अ सेकेंड, ये 40 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी, देन वो 1-1.5 घंटे में 30 रुपये या 25 रुपये आ जाती है। तो हमारा ये एस एल 42, ये लगा लो 50 to 60% के समथिंग आ जाएगा। तो हमारा ये एस एल है, ये 50 to 60% आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो इस केस में हमारा 5,000 का एस एल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हमें इंडेक्स में लगाना है, और एक्सपायरी वाले दिन तो खासकर, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तो हमारा एस एल जाने के चांस, हाई नंबर ऑफ चांसेस है कि हमारा एस एल कटेगा ही कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे कितनी अच्छी खासी मूवमेंट हुई है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट करा, इसने यहाँ से ब्रेकआउट करा इस लेवल से, ये कौन सा लेवल है, 25,140 के समथिंग है। ठीक है, अब आप इसमें एंट्री कहाँ पे करोगे, अगर आप ध्यान से 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि वही मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। मार्केट 5 मिनट पे अपने पिछले लो को ब्रेक ही नहीं कर रही कभी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारी एंट्री कहाँ पे हो जानी चाहिए, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट करा, ये वाला लेवल ही हमारी एंट्री। और स्टॉप लॉस हमारा इससे भी छोटा हो सकता है, जो ये हमारी ये बिल्कुल स्मॉल रेंज बनी हुई है ना, ये वाली इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स पे लगा सकते हैं हम। ठीक है, बट ऑप्शन में नहीं चलेगा। ये यहाँ पे इस रेंज का ये एस एल हो गया हमारा, इसने ब्रेकआउट करा। अब ये हमारा 43 से प्रीमियम, इसका हाई कितना है, एक बार 43 से ये हाई है इसका 76, 43, ये लगा लो ऑलमोस्ट डबल। मतलब अगर आपने 10,000 लगाए होते तो 9,500 9,000 के समथिंग, यानी ऑलमोस्ट डबल के समथिंग हमारा प्रॉफिट होता। तो ये फायदा है कि हमें एस एल हमेशा इंडेक्स में लगाना है, ऑप्शन में नहीं लगाना। अगर यहीं पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो भाई कि स्कैल्पिंग कर रहे हो। अगर मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ तो मैं यहीं पे इस रेंज पे ब्रेकआउट करेगी, मैं यहीं पे एंट्री ले लूंगा, और जब तक ये ऊपर तक जाता रहेगा मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा। बट अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर है तो क्या करोगे, आप इसके ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लोगे। ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लोगे तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो फर्स्टली तो आपका टाइम फ्रेम भी 1 मिनट होगा। इसका 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम, इसका मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम लगा लिया जस्ट। ठीक है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाया मैंने। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप क्या करोगे भाई, ये इसने यहाँ से ब्रेकआउट करा, जस्ट अ सेकेंड, इसने कितने टाइम पे ब्रेकआउट करा है, लेट्स से इसने इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट करा है, ये वाली है कैंडल हमारी, 1 बज के 10 मिनट पे इसने ब्रेकआउट करा। ये हमारी ये कैंडल है 1 बज के 10 मिनट वाली, ये वाली कैंडल। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको ब्रेक करा, इसके ऊपर ही आपने एंट्री ले ली। आपका टारगेट 10-20 पॉइंट आपने जितने भी लेना स्कैल्पिंग वो लोगे। एस एल अगर सही मायने में देखें तो हमारा एस एल ये होना चाहिए। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में तो यही है कि भैया आप ऑप्शन, फिर स्कैल्पिंग में तो आप मत लगाओ टारगेट ये एस एल इंडेक्स में। अगर आपको करनी है फिर स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन भी ट्रेड लोगे, तो फिर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
तो आप ऑप्शन में ही लगाओ। अगर आप मेरी तरह मोमेंटम ट्रेडर हो तो फिर आप को इंडेक्स में लगाना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू पुट स्टॉप लॉस इन बैंक निफ्टी। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस हमेशा इंडेक्स पे लगाना। सेकंड, हमेशा इन द मनी में बाइंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। अगर गलती से भी एक्सपायरी वाले दिन हो गया तो आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक के जो प्रीमियम है वो इतनी जल्दी अप एंड डाउन होंगे कि हमें समझ ही नहीं आएगा। एसएल एक्सपायरी वाले दिन ये मोमेंटम की इतनी स्पीड से हुए हैं कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि कैसे ट्रेड करना, कहाँ पे एसएल लगाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई हमने एसएल इंडेक्स पे लगाना है या ऑप्शन में लगाना है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।